हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हमने 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब 8.4 के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने से पहले हमें 3 आइडेंटिटी सीखनी है। 3 आइडेंटिटी होती क्या है उसके बारे में, उसी पे बेस्ड पूरा एक्सरसाइज है 8.4। तीनों आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी। पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। मतलब यहाँ पे एंगल अगर इक्वल है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, तो वैल्यू 1 होगी। ये इन जनरल कोई भी एंगल हो सकता है जो दोनों में सेम हो। अगर साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसका यूज डायरेक्ट हम करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी होती है सेक में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, बस यही याद करने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्लस होता है और बाकी दो आइडेंटिटी में माइनस। और याद करने का तरीका कैसे? टेन के बाद क्या आता है? कॉट। कॉट के बाद सेक, मतलब एक को गैप करके नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है स्क्वायर लगा के। थर्ड आइडेंटिटी। अब हमारे पास बचा क्या? कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक सबसे लास्ट में आता है, तो कॉसेक को पहले लिखेंगे। याद करने का तरीका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1। इसका मतलब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। और यहाँ पे प्लस में होता है, बाकी दोनों में माइनस में होता है। आपको यही याद रखना है। अब एक आइडेंटिटी से कई सारे उसके फॉर्म बना सकते हैं। जैसे अगर हम कहना चाहें कि साइन स्क्वायर थीटा से अगर फॉर्मूले इसी से बना सकते हैं। कैसे? जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल। अब यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर साइन स्क्वायर में वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ साइन की वैल्यू बताना चाहे तो स्क्वायर हटता है तो उधर रूट लग जाता है, उधर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटा की। हमने इसी आइडेंटिटी से एक साइन थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला तैयार कर लिया। साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह अगर कॉस थीटा की वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा को उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटता तो क्या आता है? रूट। मतलब यहीं से एक ही आइडेंटिटी से दो और फॉर्मूले बन गए, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में। इसी तरह यहाँ से भी बन जाएंगे। अगर यहाँ से सेकेंड आइडेंटिटी से बनाना चाहें तो सेकेंड आइडेंटिटी से कैसे हो जाएगा? अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे, अब आइडेंटिटी में ऐसा भी लिखा आ सकता है, जहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा वहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यही आइडेंटिटी हमें सॉल्व करने पे ये दे रही है। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं, अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो 1 को इधर लेके आते हैं, तो 1 को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाता? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहीं से दो फॉर्मूले और लिख सकते थे। अगर स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें यहाँ पे आ जाएगा रूट। इसका मतलब एक ही आइडेंटिटी से हम कई फॉर्म बना सकते हैं, हमें जितना मर्जी करें। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस में कॉट है, इक्वल के उधर जाता तो प्लस हो जाता, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती? 1 माइनस, अब 1 को इधर लेके आते तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाता? 1।
मतलब एक ही फॉर्मूले से हम जितने फॉर्म बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जैसे यहाँ से कॉसेक के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर स्क्वायर हटा के रूट लगा सकते हैं। मतलब मेन हमें ये 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, बाकी वो तो इन्हीं का फॉर्म है, इन्हीं से निकली हुई है। इसका मतलब हमें ये 3 आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर ये 3 आइडेंटिटी आप याद कर लेंगे, इस एक्सरसाइज में बहुत आसानी होने वाली है अगर ये 3 आइडेंटिटी याद है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आइडेंटिटी के बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे अपने। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए, सेक ए, टैन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन से, साइन ए, फिर सेक ए और टैन ए, सेक ए और टैन ए, इन तीनों का फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखना है, इन तीनों को एक्सप्रेस करना है टैन ए। मतलब साइन ए को एक्सप्रेस करें तो इधर सिर्फ टैन आना चाहिए, सेक को एक्सप्रेस करें तो इधर टैन आना चाहिए, टैन को एक्सप्रेस करें सॉरी कॉट आना चाहिए, साइन को एक्सप्रेस करें तो इधर कॉट आना चाहिए, सेक को एक्सप्रेस करने पे कॉट आना चाहिए, टैन को एक्सप्रेस करने पे कॉट आना चाहिए। इसको हमें एक्सप्रेस करना है। हमने 3 आइडेंटिटी सीखी है, 3 आइडेंटिटी अभी सीखी है, उन्हीं का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब दूसरी आइडेंटिटी सीखी थी हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और लास्ट वाली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। अब हमें सोचना क्या है, साइन को कैसे एक्सप्रेस करें कि सिर्फ कॉट आए। अब साइन की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, साइन की वैल्यू इन से आ सकती है। साइन की वैल्यू कैसे ला सकते हैं, साइन की वैल्यू कॉट में कहाँ से ला सकते हैं, या तो यहाँ से आ सकती है, या तो साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, यहाँ से आ सकती है। जैसे साइन का इन्वर्स क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक। हमने 8.1 के पहले ही सिखाया था, साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए। और तीसरी आइडेंटिटी से कॉसेक ए का फॉर्मूला देखिए, कॉसेक ए का फॉर्मूला, अगर यहाँ से कॉसेक को फॉर्मूला हमने बनाया था, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो ये लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉसेक की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा रूट गया, माइनस में कॉट स्क्वायर था, माइनस वाले को उधर भेजा तो प्लस में हो गया, अब स्क्वायर हटाया रूट लग गया। इसका मतलब कॉसेक ए जहाँ पे थीटा है उसकी वैल्यू क्या है ए, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए की वैल्यू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन ए। और हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि साइन ए को ऐसा एक्सप्रेस करिए कि सिर्फ कॉट ए आए, कॉट ए में एक्सप्रेस करना था। हमने कर दिया, साइन ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हमें तीनों आइडेंटिटी पता है कि तब हमें यह मालूम होगा हमें कहाँ से चलना है, कहाँ पे पहुँचना है। साइन किसका इन्वर्स होता है, कॉसेक, और कॉसेक और कॉट का रिलेशन आपस में आइडेंटिटी बताती है, तो वहाँ से रिलेशन हमने उठा के पुट कर दिया, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, सेक ए की वैल्यू चाहिए। अब सेक ए की वैल्यू, अब सेक ए की यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं, अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती, उधर जाता टेन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हमने टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है टेन किसका इन्वर्स होता है, कॉट का, तो टेन की जगह कॉट पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, रूट में क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह ए है तो टेन स्क्वायर ए। अगर टेन ए को हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन ए को कॉट ए में एक्सप्रेस करना है, सेक को भी किस में एक्सप्रेस करना है, कॉट में, तो टेन ए को रिप्लेस करेंगे कॉट से, 1 प्लस
tan किसका इन्वर्स होता है, कॉट का, कॉट ए। अब स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये रूट में रहेगा ही 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। अगर इससे एलसीएम लेंगे, कॉट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 में मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया। अब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब कॉट स्क्वायर ए में आ गया सारी चीज़ें, तो हमें ऐसे ही एक्सप्रेस करना था जिससे कि सारा कॉट में आ जाए। अगर इसको रूट से निकालना चाहते हैं तो नीचे वाले को रूट से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है और जो रूट में होता है स्क्वायर से बाहर आता है, तो वो क्या हो जाता है, सिर्फ एक बार कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट ए। ये था हमारा सेक ए। अब सिर्फ बचा क्या, टैन ए। सबसे आसान है टैन ए। टैन ए क्या होता है, टैन ए हमें डायरेक्ट पता है, टैन ए किसका इन्वर्स होता है, कॉट का, तो टैन ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, कॉट ए। ये तीनों एक्सप्रेशन थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमने तीनों को एक्सप्रेस कर दिया। कॉट ए में साइन ए को भी कॉट ए में, सेक ए को भी कॉट ए में और टैन ए को भी कॉट ए में। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है सेकंड क्वेश्चन में, पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब साइन कॉस टैन कॉट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अब किस में एक्सप्रेस करने हैं, सेक में। मतलब लेफ्ट साइड क्या आना चाहिए, सेक आना चाहिए। सारे एक्सप्रेशन मतलब साइन कॉस टैन, उसके बाद क्या होगा, कॉट, फिर सेक ए तो रहता है, सेक ए की इक्वल ही है, तो बचा क्या, कॉसेक। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस में एक्सप्रेस करने हैं, सारे किस में आने चाहिए, सेक ए में। मतलब सबके इक्वल में क्या आना चाहिए, सिर्फ सेक आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। तो हमें फिर से वहीं से स्टार्ट करना है। हमें पता है आइडेंटिटी पता है सारे की, आइडेंटिटी लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आज पहली बार बताया इसलिए नोट कर रहे हैं, नहीं तो आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको माइंड में रहना चाहिए कि कहाँ से आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब क्या होता है दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। लास्ट वाली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1। अब ये तीन आइडेंटिटी यूज करेंगे और पहले एक्सरसाइज में इन्वर्स वाला, उन दोनों को मिला के हम यूज करेंगे। अब साइन ए से कहाँ जा सकते हैं हम, साइन ए कॉसेक ए का उल्टा होता है और किसका उल्टा होता है, और या तो आइडेंटिटी से चेक करेंगे तो साइन और कॉस में रिलेशन बताता है, और कॉस किसका इन्वर्स होता है, सेक का। मतलब हम आइडेंटिटी से भी पहुंच सकते हैं। कैसे, साइन ए क्या होता है, साइन ए के साथ रिलेशन कौन बनाता है, कॉस, और कॉस का रिलेशन आइडेंटिटी में होता है, और कॉस किसका इन्वर्स है, सेक। तो यहाँ पे से अगर साइन की वैल्यू रखना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो अगर सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में। अब स्क्वायर था तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। अब हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा किसका इन्वर्स होता है, सेक का। हमें पता है पहली एक्सरसाइज में पढ़ा, साइन कॉसेक का इन्वर्स होता है, कॉस सेक का और कॉट टैन का। इसी तरह यूज कर रहे हैं, कॉस किसका इन्वर्स होता है, सेक का। यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का इधर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर आएगा, एक रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ ऊपर रूट लगा रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा बाहर आया तो बचा क्या, सिर्फ सेक थीटा। ये साइन थीटा को हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया, सिर्फ सेक थीटा, मतलब लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, सिर्फ सेक थीटा आ रहा है, और साइन थीटा की वैल्यू सेक थीटा में एक्सप्रेस हो चुकी है। अब कॉस थीटा,
कॉस तो हमें पता ही है, कॉस किसका इन्वर्स होता है, सेक का। अभी यूज किया, कॉस किसका इन्वर्स होता है, सेक का। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सोचना भी नहीं कि आइडेंटिटी यूज होगी कि नहीं, सिर्फ कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा। फर्स्ट हमने साइन को चेंज कर लिया, कॉस को। अब किसको चेंज करना है, टैन को। अब टैन के लिए या तो आइडेंटिटी देखिए या तो इन्वर्स। टैन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 1/cot। और यहाँ से आइडेंटिटी देखिए, टैन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा के साथ रिलेशन में। तो अगर टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखना चाहते हैं तो टैन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 आएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्क्वायर जो लगा था वो किस में आएगा, रूट में। वो स्क्वायर किस में आ गया, रूट में। इसका मतलब टैन थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 3 आइडेंटिटी निकल गई तो अब आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है टैन किसका इन्वर्स होता है, कॉट का। तो अगर कॉट थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो इसके नीचे क्या है, 1। तो इसी को उल्टा कर दीजिए, 1 में क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट हो गया, कॉट के बाद क्या आता है, सेक। सेक को तो सेक लिखेंगे ही नहीं, सेक के इक्वल। अब बचा क्या, सिर्फ कॉसेक। लास्ट हमारा क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका इन्वर्स होता है, साइन का। और साइन को एक्सप्रेस हम कर चुके हैं, तो साइन का अगर इन्वर्स कर दें तो वही हमारा क्या है, कॉसेक थीटा। सेक थीटा अपॉन में रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। हमने साइन को एक्सप्रेस किया, फिर कॉस को, फिर टैन को। टैन को कैसे एक्सप्रेस किया, जब हम आइडेंटिटी लिख रहे थे उसी टाइम टैन की वैल्यू को एक्सप्रेस किया था। टैन की वैल्यू को टैन स्क्वायर थीटा को लिखा था 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हमने बताया था स्क्वायर हटेगा, रूट में आएगा। वो पहले वाला रिपीट कर लीजिए, तीनों आइडेंटिटी जब एक्सप्लेन कर रहे थे तभी बताया था इसके 3 फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना है तो उधर जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये 2 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सोचना है कि खुद से रिलेशन बनाना है। इसे नोट कर लीजिए। आज फिर ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे 3rd क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू और रिवाइज करते रहिए।